हाय। आज मैं बात करूँगी परमानेंट मेकअप की। लगभग 15 से 20 साल से मैं परमानेंट मेकअप कर रही हूँ और जब भी मैं परमानेंट मेकअप के बारे में किसी से पूछती हूँ तो हर बंदा मुझे हैरान होकर बोलता है मेकअप परमानेंट कितने टाइम तक टिकेगा, दर्द तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जबकि देखा जाए तो मैंने ऑलमोस्ट 1000 केसेस कर लिए हैं अभी तक। तो अगर मैं आपको एक ईजी एग्जांपल दूँ, समझिए आपके आईब्रो के बाल बहुत हल्के हैं और आप रोज़ पेंसिल लगा रहे हैं और पेंसिल लगाते हैं और बाहर जाते हैं। जब घर में कोई मेहमान आता है तो आप फटाफट जाते हैं, मेकअप करते हैं, पेंसिल लगाते हैं ताकि वो बुरे ना लगे। आप खुद महसूस करते हैं कि पेंसिल लगाने से आपकी एज भी कम लगती है और आपका फेस भी सुंदर लगता है। अब इमेजिन करिए यही चीज़ अगर मैं परमानेंटली कर दूँ तो लाइफ विल बी सो ईजी। जिनकी आईब्रोज परमानेंट है उन्हें ये शायद एहसास ना हो, बट जिनकी नहीं है उनको बहुत ज़रूरत होती है इसकी। सो व्हाट इज़ परमानेंट मेकअप? परमानेंट मेकअप एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कोई भी स्ट्रोक जो स्किन के ऊपर करते हैं वो परमानेंटली टिकता है। और कितना परमानेंट? 10 से 15 साल। यानी कि अगर आपके आईब्रो के बाल नहीं हैं और आपका मन है कि आप आईब्रो पेंसिल ना लगाएं और हमेशा के लिए वो अच्छे से नज़र आए, तो आप परमानेंट मेकअप करा सकते हैं। परमानेंट मेकअप में परमानेंट आईब्रोज होती हैं, परमानेंट आईलाइनर होता है, परमानेंट काजल होता है, परमानेंट लिप लाइनर होता है, लिपस्टिक होती है, परमानेंट ब्यूटी स्पॉट होता है और कलरिंग ऑफ ल्यूकोडर्मा पैचेस होते हैं। सो मैं एक एक करके टॉपिक लेती हूँ। सबसे पहले है परमानेंट आईब्रोज। परमानेंट आईब्रोज जैसे मैंने बोला, अगर किसी के आईब्रो में कट है, अगर उसके आईब्रो में बाल पूरे नहीं हैं, आईब्रो बहुत लाइट है, तो हम बाल जैसे स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं स्किन पे, जिसके देखने में दूसरे को ये लगता है कि उसकी परमानेंट आईब्रोज बनी हुई है। जब वो आमने सामने भी बैठेगा तब भी कोई मैच नहीं कर पाता कि आपकी परमानेंट आईब्रोज बनी हुई हैं या वो नेचुरली बाल उगे हुए हैं। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट होते हैं या ट्यूमर पेशेंट होते हैं जिनके बाल बहुत हल्के होते हैं, जो रोज़ पेंसिल लगा रहे होते हैं, उनके लिए एक ब्लेसिंग है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक टू डू और टू गेट इट डन। सिमिलरली परमानेंट काजल या परमानेंट लाइनर, जिन लोगों की लैशेस बहुत कम होती हैं, जिन लोगों को ऑड लगता है कि मेरे आँख में ज़रा सी भी शेप नहीं है, या जिन लोगों को बहुत आदत होती है वो काजल के बिना रह ही नहीं सकते, वो लोग परमानेंट काजल या परमानेंट लाइनर लगवाते हैं। परमानेंट लाइनर और परमानेंट काजल भी परमानेंट आईब्रोज की तरह 10 से 15 साल टिकता है। इंडीड जो मेरा परमानेंट काजल है वो लगभग 21 साल से टिका हुआ है एंड इट इज़ देयर विदाउट एनी अदर सिटिंग्स। सिमिलरली परमानेंट लिप लाइनर और लिपस्टिक्स, कुछ लोग होते हैं जिनके होंठ बहुत ही हल्के रंग के होते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो हर वक्त लाइट पिंक कलर के लिपस्टिक लगाएं या कोई और लिपस्टिक लगाएं, या होंठ थोड़े छोटे होते हैं उनको बड़े करने का इच्छा होती है। ऐसे लोगों के लिए परमानेंट लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। हम क्या करते हैं कि परमानेंट लिप लाइन लगाते हैं विच इज़ वेरी नेचुरल पिंक, और परमानेंट लिपस्टिक विच इज़ नेचुरल पिंक वो लगा देते हैं। टिकती बहुत कम दिन है, तकरीबन 5-6 महीना, बट इन 5-6 महीने में आपको कोई भी मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो ये ज़्यादा नहीं टिकती, मगर वैसे देखा जाए तो 5-6 महीना सिर्फ गुलाबी होंठ रहते हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इसके ऊपर आप कोई और लिपस्टिक लगा सकते हैं। बात आई परमानेंट ब्यूटी स्पॉट की, तो जिस तरह रेखा का स्पॉट है, सिंडी क्रॉफर्ड का स्पॉट है, अच्छा लगता है, या अगर आपको मन है कि मेरा एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है एक जगह और आप सुंदर लगते, तो परमानेंट ब्यूटी स्पॉट भी बनाया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़रूरी है कलरिंग ऑफ ल्यूकोडर्मा पैचेस, सफ़ेद दाग, जो एक्चुअली कोई बीमारी नहीं होते, बट लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनके फेस पर, नेक पर, हाथ में, बॉडी के किसी भी पार्ट पर दाग हो। ज़्यादातर ऐसे लोग उस दाग को मेकअप से छुपाते हैं और वही हम करते हैं। हम लोग परमानेंट मेकअप करते हैं जिसमें कि ये दाग बाकी स्किन कलर से मैच कर जाए। जब ये बाकी स्किन कलर से मैच कर जाता है तो नज़र ही नहीं आता दाग कहाँ था। ये भी काफ़ी टाइम टिकता है और उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है। लोग ये ज़रूर पूछते हैं कितनी देर लगेगी परमानेंट मेकअप कराने में, तो आंसर है कुछ भी नहीं। अगर परमानेंट आईब्रोज करानी है या कोई भी ऐसी चीज़ करानी है, 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। पूरे प्रोसीजर में विद कंसल्टेशन विद योर थिंग्स इट टेक्स एन आवर, यानी कि 1 घंटे का काम अब 15 साल की मुक्ति। आई थिंक इससे अच्छी कोई टेक्निक ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप क्लाइंट के ऊपर करने वाले हैं तो बेटर है आप क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत अच्छे से करें। ये देखें कि उनको परमानेंट मेकअप की ज़रूरत है या नहीं, उनको ज़रूर बताएं कितने पैसे लग रहे हैं,
उनके साथ पूरी बात करें और उसके बाद ही परमानेंट मेकअप करें, क्योंकि याद रखें हर स्ट्रोक परमानेंट है। अगर आपने एक भी स्ट्रोक कर दिया जो उनको नहीं चाहिए था वो हटेगा नहीं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू डूइंग। रही पेन की बात, तो एक लोकल एनेस्थीसिया आता है प्राइलॉक्स के नाम से, हम वो लगाते हैं जो आसानी से हर केमिस्ट पे मौजूद होता है। जब आपने वो एनेस्थीसिया लगाया और उसके 15 मिनट बाद जब आप काम करते हैं, क्लाइंट को फील ही नहीं होता दर्द उतना जितना शायद एक आईब्रोज करने में हो, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो क्लाइंट आपको कभी भी पेन की कंप्लेंट करेगा ही नहीं। ही विल बी वेरी कंफर्टेबल। वो आपसे बात कर रहा होगा, काम कर रहे होंगे आप, और उसको पता ही नहीं लगेगा कब काम हो गया। सो वो लोकल एनेस्थीसिया लगाने के बाद आप आसानी से एक काम कर सकते हैं। सो वाई नॉट गो इन फॉर ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराएं, यही अच्छी बात है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई औरत या आदमी जब सुबह उठे तो वो परमानेंटली ब्यूटीफुल लग रहा हो और उसे भी अच्छा लगे और दूसरों को भी। मैं निधि अग्रवाल, मैं ब्लिस फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो आज भारती तनेजा मैम ने हम लोगों को ऑफर दिया ब्लिस फाउंडेशन को कि आप सारे सर्वाइवर्स आए यहाँ और हम फ्री ऑफ कॉस्ट परमानेंट आईब्रोज मेकओवर करेंगे उनका। तो वेरी बिग थैंक्स टू गुंजन, भारती मैम, राहुल एंड होल टीम कि इन लोगों ने आज हम लोगों को जिस प्रॉब्लम से हम लोग परेशान होते थे कि आईब्रोज हमारी कम है या अच्छी नहीं लग रही है, तो उससे परमानेंट करके हम लोगों को ब्यूटीफुल बना दिया। हाँ, थैंक यू सो मच।